क्वेश्चन जान क्या है? तो हमारी कंपनी के पास 3 ऐसा जूस है, तीनों में कोई आपको पसंद है या नहीं भी पसंद है तो आपको कम से कम 6 से 9 महीना एज ए टॉनिक के तौर पर पी जाना है। अगर उसको भी आप नहीं पीना चालू करोगे तो भगवान जल्दी आपका भला करेगा। तो वो कौन सा है? आपने नाम सुना होगा, हमारी कंपनी के पास है नोनी कुमकुम का जूस, है ना? नाम सुना आपने? यस। हमारी कंपनी के पास है आंवला और एलोवेरा का जूस, ये आपने नाम सुना है? यस। ये तीनों का कंबो हमारे पास अवेलेबल है। ये तीनों में जो आपको पसंद है, अगर नहीं भी पसंद है, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, आप एज ए टॉनिक के तौर पर कम से कम 6 महीना आप और अपने परिवार को इस्तेमाल करवा लो। ये रिसर्च में इतना ताकत में साबित हुआ है कि जो व्यक्ति समय समय पर नोनी या आंवला या लोसमत का सेवन करता है, उसके शरीर में जल्दी बीमारी प्रवेश नहीं करती। ये हमारे शरीर का बॉडीगार्ड है, हमारे शरीर के लिए सुरक्षा कवच है। जैसे ठंडा का मौसम में हम लोग स्वेटर पहनते हैं ठंडा से बचने के लिए, गर्मी का मौसम में बचने के लिए हम लोग छाता का इस्तेमाल करते हैं, और बरसात के लिए हम रेनकोट पहनते हैं। ये शरीर का बॉडीगार्ड है, ये शरीर के अंदर बीमारी को प्रवेश होने नहीं देता, और बीमारी अगर है उसको बहुत तेजी से ठीक करने में मदद करता है। अगर इसको इस्तेमाल नहीं करोगे तो बुरा मत मानना, अपना भी नंबर आने वाला है, समझे? आपका शरीर है, आपका कष्ट है, आपका परिवार है। जो लोग कोरोना में चले गए, क्या हम लोगों ने कुछ कर पाया उसके लिए? और जिस परिवार में मौतें हुई उनसे मिलिए, उनकी आंखों में क्या गम हुए। जो परिवार खोता है ना, वही जानता है कि हमने क्या खोया, समझे? अरे पैसा तो कहीं भी कमा लेंगे, लेकिन शरीर कोई नहीं कमा सकता। एक बार शरीर बीमार पड़ गया ना, उसको वापस ठीक करने में इतना आसान नहीं है। तो हम लोग अब इसके बारे में जल्दी से बात करेंगे। ये तीनों जूस के क्या लाभ है, किसको देना है और किसको नहीं देना है। तो पहले हम लोग बात करते हैं नोनी और कुमकुम के बारे में। तो हम लोग बात करते हैं कि हमारे बॉडी को क्या चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट, है कि नहीं? ये हमारे शरीर का हीरो है। तो नोनी के अंदर क्या पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट? वो है प्रोजेलोनाइन। ये आपके नॉलेज के लिए है, ताकि आप किसी को कोई पूछे तो आप जवाब दे पाइएगा। इसमें पाया जाता है गैमना कैंथल, स्पॉन्पोलिटीन, लैक्टिक ऑक्साइड, एंथ्राक्विनोन और टर्पीन। ये जो मैंने नाम लिखा, ये बहुत ही ताकतवर तत्व है जो नोनी में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इसलिए अब्दुल कलाम आजाद जी बोलते थे कि हर व्यक्ति को अपने दिन की शुरुआत नोनी से करनी चाहिए। आप उनका यूट्यूब देख सकते हैं। तो नोनी बहुत ही ताकतवर फल है जो आज हमारी कंपनी के पास इसका जूस अवेलेबल है। अब हम लोग बात करते हैं कुमकुम के बारे में। कुमकुम के अंदर क्या पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट? उसका नाम है हाइड्रोक्सी साइट्रिक एसिड। ये मैं आपके नॉलेज के लिए है। तो कुमकुम का ये एंटीऑक्सीडेंट और नोनी का ये एंटीऑक्सीडेंट जब हमारे शरीर में डेली जाता है तो क्या क्या लाभ देगा, कौन कौन सी बीमारियों को कम करने में मदद करेगा, या कौन सी बीमारी से हमको बचा के रखेगा, वो हम लोग अब समझने का प्रयास करते हैं।
तो पहला बेनिफिट, अब हम लोग आते हैं, इधर बता दो, बेनिफिट ऑफ नोनी कोकुम का जूस। तो नोनी पीने से क्या क्या बेनिफिट होगा? पहला बेनिफिट, रिवर्टलाइज द सेल। इसका मतलब क्या होता है? रिवर्टलाइज का मतलब होता है पुनर्जीवित, यानी कि जो दुश्मन से हमारी कोशिकाएं मर गई हैं, कमजोर हो गई हैं, उसको वापस जिंदा कर देता है। कितना इंपॉर्टेंट काम है ये। हमारे बॉडी के अंदर जा करके जो हमारा डेड सेल है, मरी हुई कोशिकाएं हैं, उसको रिपेयर करता है, कारपेंटर की तरह, मैकेनिक की तरह उसको वापस जिंदा कर देता है। कितना, इसलिए हर व्यक्ति को नोनी जरूर पीना चाहिए। और हमको और आपको नहीं मालूम कि हमारे बॉडी में कौन सी कोशिकाएं मरी हुई है, मालूम है क्या? नहीं मालूम है। तो नोनी पीते रहोगे तो आपकी कोशिकाएं कभी भी मरेंगी नहीं, हमेशा हेल्दी रहेंगी। दूसरा बेनिफिट, रेगुलेट द सेल फंक्शन। हमारे बॉडी की जो कोशिकाएं काम कर रही हैं, उसको काम करवाने में मदद करता है। जैसे आपके अपलाइन आपको मदद करते हैं कि आप लिस्ट बिल्डिंग कैसे करोगे, आप इन्वाइटिंग कैसे करोगे, एसटीपी कैसे करोगे, आपका लेवल कैसे आएगा। तो जस्ट लाइक नोनी अपलाइन की तरह बॉडी में जा करके कोशिकाओं को काम करवाता है, ताकि हमारा बॉडी अंदर से हमेशा हेल्दी रहे। डिटॉक्सिफाई द बॉडी। शरीर के अंदर कोई भी गंदगी है, कचरा है, चुन चुन करके सारे गंदगी को शरीर से बाहर निकाल देता है और कचरा को जमने से, सड़ने से रोकता है। स्ट्रेस, अगर किसी को बहुत ज्यादा तनाव में है, चिंता में है, वैसे लोगों को नोनी कुकुम पिलाइएगा, उसका शरीर का जो चिंता तनाव है वो कम होना चालू हो जाएगा। इनहांस द एनर्जी लेवल। जिनको हमेशा कमजोरी महसूस करते हैं, सोने का मन नहीं करता, जल्दी थक जाते हैं, नींद बहुत ज्यादा आती है, तो वैसे लोगों को नोनी कुकुम पिलाइए, शरीर में ताकत और जोश पैदा करेगा। छठा बेनिफिट, रिड्यूस इन्फ्लामेशन। ये बहुत ही गंभीर बीमारी है। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन होना। जैसे कहीं पर चोट लगता है तो फूल जाता है ना, हार्ड होता है, उसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन हो जाना। डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट करता है, बोलता है ब्लड में सूजन आ गया है, ब्रेन में सूजन आ गया है, फेफड़ा में सूजन आ गया है, हाथ की मांसपेशी में सूजन आ गया है। महिलाओं के बच्चेदानी में हो जाता है सूजन, तो ऑपरेशन से उसको निकालना पड़ता है। तो अगर किसी का भी ये रिपोर्ट आया है, एक्सरे करने से, एमआरआई करने से, सीटी स्कैन करने से, उनके बॉडी का कोई भी हिस्सा में सूजन है, उस बीमारी को ठीक करने में मदद करता है नोनी कुकुम का जूस। समझा दो, बात समझ रहे हो? मत समझना, नोट करो, पढ़ना। सातवां, रिड्यूस पेन एंड हेडेक। सिर्फ प्यार का दर्द को छोड़ करके, और किसी को प्यार का बहुत दर्द होता है, उसमें नोनी काम नहीं करेगा। बाकी और भी कोई भी दर्द है, सर का दर्द है, बदन का दर्द है, उयम्मा सब देहात में दर्द होता है, तो पूरे बॉडी का दर्द को ठीक कर देता है, सर के दर्द को ठीक करता है, और दर्द की गोली नहीं खानी पड़ती। बूस्ट द
इम्यूनिटी पावर, रोगों से लड़ने की शक्ति को मजबूत करता है, जिससे हमारा शरीर कोई भी बीमारी से अपने आप को बचा पाता है। इम्प्रूव डाइजेशन, जिनको खाना पचता नहीं है, भूख नहीं लगती, पेट की सभी बीमारी, पेट में क्या प्रॉब्लम होता है, डकार आना, गैस हो जाना, पेट फूल जाना, पेट में दर्द होना, पेट में लहर होना, है कि नहीं? तो पेट की सभी बीमारियों को ठीक करने में नोनी बहुत ही कारगर है। जिनको बालों में प्रॉब्लम है, कम उम्र में बाल झड़ रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है, बालों में खुजली हो रही है, डैंड्रफ हो रहा है, गंजा होने की नौबत आ रही है, बाल पतला हो रहा है, दो मुंहे हो रहे हैं, बाल बदरंग हो रहा है, ड्राई हो रहा है, इसे नोनी का हेयर कलर आता है, नोनी का शैम्पू आता है और नोनी का जूस। नोनी बहुत अच्छा बालों के लिए, बालों को जड़ से मजबूत, काला, घना और सुंदर बनाता है। और साथ में आप नोनी का, हमारे पास फेशियल किट भी आता है, उसे फेशियल करेंगे और नोनी को खाएंगे तो हमारी स्किन की सुंदरता को निखारता है। स्किन में जो दाग धब्बे हैं, पिंपल है, कील मुहासा है, रिंकल है, झुर्रियां है, फाइन लाइंस है, या घाव, खुजली है, इचिंग प्रॉब्लम है, एक्जिमा है, ये सारे प्रॉब्लम को ठीक कर देता है ये नोनी कोकुम। अगर किसी को एलर्जी है, तो हमको ना हमेशा होता है एलर्जी, नाक से पानी आता है, नाक से छींक आता है और एलर्जी का दवा खा के परेशान हो गया, तो एलर्जी के लक्षण को कम कर देता है नोनी कोकुम का। तो कितने सारे फायदे हैं नोनी पीने से, इसलिए ये बिल्कुल ऑलराउंडर है, बार-बार बेनिफिट। हीट स्ट्रोक, जिसको धूप में जाने के बाद चक्कर आता है, लू लग जाता है, बेहोश हो जाते हैं, उल्टी हो जाता है, फीवर हो जाता है, लू से, धूप से उनको प्रॉब्लम हो जाता है, वैसे प्रॉब्लम को भी कम कर देता है। जिनको मारा हुआ लकवा, पैरालिसिस का आधा अंग काम नहीं कर रहा है, या हाथ अटैक आया हुआ है, ब्रेन हेमरेज है, तो अगर लकवा का प्रॉब्लम है या दिल का दौरा हुआ है या ब्रेन पैरालिसिस है, उसको भी कम करता है, अगर नहीं है तो होने से बचाएगा। अगर किसी को डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, या कोई न कोई दिल की बीमारी है, और जिनको गठिया आर्थराइटिस है, जोड़ों में पेन है, वैसे पेशेंट को भी आप नोनी कोकुम देंगे, उसका रिकवरी हो जाएगा, अगर नहीं है तो होने से आपको बचाएगा। ब्रेन, ये ब्रेन को मजबूत करता है। ब्रेन का काम क्या है? थिंकिंग पावर, ये थिंकिंग पावर को बढ़ाता है, मेमोरी पावर को बढ़ाता है, आपको डिसीजन लेने में मदद करवाता है। और साथ में जिनको माइग्रेन का प्रॉब्लम, माइग्रेन अपना पता होगा, हाथ सर दर्द करता है या चक्कर आता है, अब नाम सुना होगा मिर्गी का दौरा, मिर्गी दौरा, वैसे प्रॉब्लम होता ब्रेन का। आई एम ए डिस्को डांसर,
पेटों में लड़का, हाथ पैर में कंपन, कब खाते हैं तो हाथ पैर में कंपन, मुंडी, ये ब्रेन का प्रॉब्लम। कुछ भी याद नहीं रहता, अपना नाम तो भूल जाते हैं, मैं कौन, बन जाते गजनी, ये ब्रेन का प्रॉब्लम। ये सारे लक्षण को कम करने में और ब्रेन को मजबूत करने में ये बहुत ही कारगर है नोनी कुमकुम का जूस। रिड्यूस इनफर्टिलिटी, बहुत घरों में संतान नहीं होते, जब मेडिकल जांच होता है उनके हस्बैंड में प्रॉब्लम है या उनकी वाइफ में प्रॉब्लम है, उनको कंसीव करने में दिक्कत हो रहा है, तो वैसे हस्बैंड और वाइफ को नोनी का सेवन करना चाहिए। उनका जो भी प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल करता है, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट प्रदान करता है। और अंतिम में जिन लोगों को ट्यूमर है और कैंसर है उसको भी कम करने में मदद करता है, अगर नहीं है तो आपको होने से बचाता है। फायदेमंद है नोनी पीने से। यस। तो नोनी देखो लगभग सब चीजों के लिए एक संजीवनी बूटी है, एक अद्भुत फल है। तो अगर आप नोनी को इस उम्र में एज ए टॉनिक के तौर पर कम से कम 6 महीना भी आप पी लेते हो तो इतनी सारी बीमारियों से आपको बचा कर रखता है। और आपके परिवार में इसमें से कोई भी बीमार व्यक्ति है तो डॉक्टर के दवा के साथ नोनी देना चालू करो, उसकी बीमारी पहले के मुकाबले जल्दी ठीक होना चालू हो जाएगी। फायदेमंद है ना? यस। अब जानते हैं नोनी कैसे लेना है और कितनी मात्रा में लेना है। एवं 12 इयर्स, 12 साल से ऊपर का कोई भी लड़की और लड़का नोनी कुमकुम का जूस पी सकता है। इसको कैसे लेना है? बिफोर 30 मिनट्स ब्रेकफास्ट एंड डिनर, सुबह का नाश्ता से आधा घंटा पहले और रात में खाने से आधा घंटा पहले 1 गिलास नॉर्मल या हल्का गर्म पानी में घोलकर नोनी को पी जाना है। वो मात्रा क्या होगा, डोज क्या होगा? पहला 2 दिन 5 ml सुबह, 5 ml इवनिंग को रात में। फिर तीसरा दिन से लेकर 1 महीना तक 15 ml सुबह, 15 ml शाम को खाली पेट में। और सेकेंड मंथ से लेकर 6 मंथ तक 30 ml सुबह, 30 ml शाम को खाली पेट में। और जो बीमार व्यक्ति है उनको थोड़ा लंबा खाना पड़ेगा, तो उसके बाद भी अगर वो खाना चाहते हैं 7 मंथ ऑनवर्ड तो 15 ml सुबह, 15 ml शाम को खाली पेट में पानी में घोलकर पी जाना है। और नोनी पीने के बाद दिन भर में 12 से 15 गिलास वाटर पीना है। अगर पानी कम पियोगे तो आपको उल्टी हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है, नींद आ सकती है और बॉडी में पेन हो सकता है। इसलिए जिसको भी नोनी पिलाए उनको पानी ज्यादा पीना चाहिए, क्योंकि बहुत ही गाढ़ा है। अगर पानी नहीं कम पिएंगे तो बॉडी उल्टी भी हो जाएगा। ठीक है, इसका दाम कितना पड़ता है? मोटा मोटी पड़ता है 1700 रुपया, यानी कि 55 रुपया से लेकर 60 रुपया एक दिन का। तो महीना में 1700 रुपया खर्च करके और 6 महीना पीना है तो 6 से 42 10,000 रुपया खर्च करके आप कैंसर, ट्यूमर, डायबिटीज, गठिया, माइग्रेन जैसी गंभीर बीमारियों से आप अपने आप को बचा पाओगे। और एक बार डॉक्टर के पास आते हैं तो 10 से 20 हजार बिल बन जाता है कि नहीं? इससे बढ़िया है कि हम अपना पैसा अपने शरीर में खर्च करेंगे नोनी के माध्यम से।
तो आपको सोचना है कि नोनी पीना है कि नहीं पीना है, अन्यथा कोई ना कोई तो आपका वेट कर ही रहा, डॉक्टर साहब और दवा वाला। अब किसको नोनी को तुम नहीं देना है, किसी को डाउट है कि नहीं। अब आते हैं, अगर घर में कोई छोटा बच्चा है तो 6 से लेकर 12 साल के बच्चों को भी आप नोनी का जूस दे सकते हैं, लेकिन इसका जो डोज होगा हाफ होगा। जो मैंने आपको लिखाया योजना, उसका 50% मात्रा कम करके अपने छोटे बच्चों को देंगे। अब किसको नहीं देना है नोनी कुकुम का जूस? बिलो 6 ईयर, 6 साल से कम के बच्चों को नोनी नहीं देंगे। लैक्टेटिंग मोमेंट, प्रेग्नेंट, किडनी पेशेंट और सीरियस पेशेंट, इसको नहीं दोगे। मतलब कि 6 साल से कम के बच्चे बच्चियों को नोनी बिल्कुल नहीं दोगे। जो मां अपने बच्चों को अपना दूध पिलाती है, जो गर्भवती है, प्रेग्नेंट है और जिनको किडनी की बीमारी है और जो सीरियस है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है या एडमिट होने वाले पेशेंट हैं, उनको बिल्कुल नोनी या कोई भी सप्लीमेंट नहीं दोगे। याद रहेगा? यस। अगर दे दोगे तो मामला गड़बड़ रहेगा, तो फिर आपके पीछे लोग पड़ जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। इसमें कोई डाउट? पक्का नोनी फायदेमंद है। तो जो लोग पी रहे हैं वो बधाई के पात्र हैं, और जो नहीं पी रहे हैं वो भी बधाई के पात्र हैं। समझे? अब हम लोग आते हैं अंतिम में, हम लोग आते हैं बता दो आंवला और एलोवेरा का जूस। तो अगर आपको नोनी कोई कारण से पसंद नहीं है, हो सकता है आपको किसी को नोनी सूट नहीं करता, सबका अपना अपना बॉडी है कि नहीं। तो अगर आपको नोनी कोई कारण से पसंद नहीं है या आपको सूट नहीं करता या आपका पॉकेट उतना अलाउ नहीं कर रहा है, तो हमारे पास है आपका 2 जूस, आंवला और एलोवेरा का जूस। तो पहले हम लोग बात करते हैं आंवला क्या होता है, उसके क्या बेनिफिट है। आंवला आपने खाया है? अभी आपको मार्केट का आंवला मिलेगा, खट्टा होता है, कसेला होता है। तो आंवला का चटनी, आंवला का मुरब्बा, आंवला का अचार घर की महिला लगाती है, लड़की लोग आंवला का तेल लगाती है माथा में, आंवला का फेस पैक लगाती है कि नहीं। तो आंवला के अंदर क्या पाया जाता है? एंटीऑक्सीडेंट, उसका नाम है विटामिन सी। और विटामिन सी बहुत ही ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है, और साथ में पाया जाता है इसमें है गैलिक एसिड, टैनिन्स, चेबुलिनिक एसिड। ये बहुत ही ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है जो आंवला फल के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, जो शरीर में जाकर के दुश्मन को मार गिराते हैं और कोशिकाओं के फंक्शन को मजबूत करते हैं और शरीर को बीमार होने से बचाते हैं। तो आंवला पीने से हम लोगों को क्या क्या लाभ होगा वो आप समझने का प्रयास कीजिए। पहला है अस्थमा, जिनको दम फूलता, सांस फूलता, तो वैसे लोगों को आंवला पिलाना चाहिए, उनका ये प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगा। इंप्रूव इम्यून सिस्टम, रोगों से लड़ने की शक्ति को मजबूत करता है। आंवला जो कोरोना काल में बहुत फेमस हुआ था। कंट्रोल इन्फेक्शन, अगर किसी को किसी प्रकार का इन्फेक्शन है
ब्लड में इन्फेक्शन है, पेशाब में इन्फेक्शन है, वायरस का है, कोरोना का है, बैक्टीरिया का है, मलेरिया का है, डेंगू का है, तो सभी प्रकार के इन्फेक्शन को कम करने में आंवला बहुत ही ताकतवर फल है। रेड्यूस कफ, कोल्ड, फीवर, एलर्जी। अगर किसी को हमेशा खांसी परेशान करता है, सर्दी जुकाम परेशान करता है, फीवर ठीक होता नहीं है और एलर्जी है, वैसे लोगों को आंवला पिलाइए, उसका ये प्रॉब्लम ठीक होना चालू हो जाएगा। हीमोग्लोबिन लेवल, अगर किसी का ब्लड का जांच हुआ और बोला गया है कि आपका खून की मात्रा कम है, आपके बॉडी में खून कम बनता है, जिस कारण से आपका बीपी लो हो जाता है, चक्कर आता है, थकान होती है और आपका शरीर फूल जाता है, तो खून की कमी को ठीक करने में आंवला हजारों साल से इस्तेमाल किया जा रहा है। स्टोन प्रॉब्लम, अगर किसी का पेट में पथरी है, स्टोन है, या किडनी में स्टोन है और बार बार उसको पथरी हो जाता है, तो पथरी को बाहर निकालने में और स्टोन को बनने से रोकने में मदद करता है आंवला का जूस। आई प्रॉब्लम, जिनको आंखों में कम उम्र में चश्मा लग रहा है, चश्मा का पावर बढ़ रहा है, आंख की रोशनी कमजोर हो रही है, मोतियाबिंद की शिकायत, आंख से पानी आता है, आंख हमेशा लाल रहता है, आंख फूल जाता है, आंखों में दर्द होता है, तो जब हम लोग मोबाइल फोन तो हमेशा देखते हैं, जिस कारण से रेडिएशन हमारी आंखों को डैमेज कर रहा। तो अगर किसी को आंखों का प्रॉब्लम है और चाहते हैं कि मेरा चश्मा उतर जाए या आपको चश्मा ना लगे, आंख की रोशनी हमेशा बढ़िया रहे, आंवला द बेस्ट। अब आंवला खाना चालू करो। आंवला में विटामिन सी, विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो आंखों के लिए वरदान है। आठवां बेनिफिट, यह भी नोनी की तरह डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस और हार्ट डिजीज को कम कर देता है। नवा बेनिफिट, यह भी नोनी की तरह ट्यूमर और कैंसर को भी कम कर देता है। तो अगर आप नोनी नहीं पी पाएंगे और आंवला पिएंगे तो आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, गठिया और दिल की बीमारी को भी कम कर देगा और शरीर में ट्यूमर और कैंसर को भी कम करने में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है। इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन, ये पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है। ये बहुत ही, ठंडा का मौसम में हमारा खून गाढ़ा हो जाता है और खून जाम हो जाता है, जिस कारण से दिल का दौरा या बॉडी में पेन होना चालू होता है। ये ठंडा का मौसम में आंवला खाना चाहिए। ये नसों को बड़ा कर देता है, खून को पतला कर देता है और रक्त संचार को बढ़िया कर देता है। उसके बाद reduce fats and obesity, अगर किसी को मोटापा कम करना है, चर्बी कम करना है या वजन को बढ़ने से रोकना है, आंवला के साथ हनी का सेवन करें। आपका चर्बी को गिराएगा, मोटापा को कम करेगा और आपके बॉडी को हल्का बनाएगा। पांचवा बेनिफिट, आंवला का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है हेयर प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम और नेल प्रॉब्लम को कम करने में। जब आंवला का तेल लगाएंगे और आंवला खाएंगे तो बाल को हमेशा काला घना रखेगा,
जड़ से मजबूत करेगा, बाल को सॉफ्ट मुलायम करेगा, बालों के डैंड्रफ को दूर करेगा, रूसी को दूर करेगा। और जिनको नाखून टूट जाता है, नाखून सड़ जाता है, नाखून गल जाता है, वैसे प्रॉब्लम को ठीक करेगा। और आप आंवला का फेस पर लगाएंगे या बहुत लड़के लोग लगाते गार्नियर का क्रीम, उसमें विटामिन सी वाला लगाएगी, सेरम या लोशन लगाएगी तो विटामिन सी आंवला में बहुत ज्यादा पाया जाता है। ये स्किन की रंगत को निखारता है, स्किन की सुंदरता को निखारता है, दाग धब्बा, घाव, पिंपल, रिंकल, झुर्रियां को भी दूर करता है। केरवा बेनिफिट, यह भी नॉनी की तरह बांझपन की शिकायत को दूर करता है। 14 इंप्रूव नर्व फंक्शन। जैसे हमारे मोबाइल में होता है टावर, ना टावर होता है तो मोबाइल फोन से बात करते हैं, वैसे हमारे दिमाग में है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, जो बॉडी को भेजता है सिग्नल। तो आंवला क्यों खाना चाहिए? क्यों लोग च्यवनप्राश खाते हैं? उनको बॉडी में ताकत भी आता है और दिमाग के तंत्रिका तंत्र को ठीक करता है, जिससे दिमाग हमारे बॉडी को हमेशा सिग्नल भेजता है और अपना काम कर पाते हैं। इंक्रीज द एनर्जी लेवल। सोमा बेनिफिट आपका देखा गया है ओरल एंड डेंटल प्रॉब्लम, जिनका मुंह में घाव हो जाता है, दांत में लग जाते कीड़ा, कैविटी, दांतों में दर्द होता है, मसुआ से खून आता है, जब भी मुंह खोलते हैं निकलता है बैड स्मेल, बदबू। तो ओरल और डेंटल प्रॉब्लम को भी दूर करने में आंवला बहुत ही ताकतवर फल है। और अंतिम में आपका आंवला पीने से हमारे शरीर में जिन लोगों को यूरिन का प्रॉब्लम है, पेशाब से कभी कभी खून आ जाता है कि नहीं? पेशाब में जलन होता है, पेशाब में दर्द होता है, पेशाब में लहर होता है, पेशाब से सफेद सफेद निकलता है पानी, इसको बोलते हैं लिकोरिया का प्रॉब्लम, धात का प्रॉब्लम, पेशाब पेट पर हो जाता है। तो पेशाब का जो पेशाब की थैली है उसमें इंफेक्शन हो जाता है। तो अगर पेशाब संबंधी कोई भी बीमारी है उसको ठीक करने में मदद करता है। और अंतिम में ये आपका लीवर टॉनिक है आंवला। अगर किसी को लीवर का प्रॉब्लम है, लीवर का साइज बढ़ गया है, जॉन्डिस हो जाता है, हेपेटाइटिस हो जाता है, कुछ भी खाते तो उल्टी हो जाता है, कुछ भी खाते एलर्जी लग जाता है, भूख नहीं लगती है, अगर किसी को लीवर की शिकायत है तो वैसे लोगों को आंवला खिलाइए, उसका लीवर ठीक हो जाएगा और जॉन्डिस भी ठीक हो जाएगा और आपको जॉन्डिस दोबारा होने नहीं देगा। तो इतने सारे बेनिफिट हैं आंवला पीने से। और अभी ठंडा मौसम आ चुका है और सभी लोगों को आंवला का सेवन जरूर करना चाहिए, इसमें कोई डाउट? अब हम लोग आते हैं कैसे इस्तेमाल करना है बताएंगे। एलोवेरा ये लड़कियों का फेवरेट है, लड़कियां लोग एलोवेरा के जेल को लगाती है और हम लोग देखते रहते हैं, है कि नहीं? और गाना गा के तू उठा ले जाऊंगा तुझे में डोली में, ये गाना बहुत फेमस हुआ था। और हम लोग बात करते एलोवेरा, देखिए एलोवेरा के अंदर पाया जाता है आपको सबसे ज्यादा प्रोटीन, फाइबर, एंजाइम, पॉलीसेकेराइड्स, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, कैल्शियम, जिंक, सोडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, फॉलिक एसिड,
और पोटासियम। इतने सारे पोषक तत्व एलोवेरा के अंदर पाए जाते हैं। इस हमारी कंपनी में एलोवेरा का साबुन भी है, हेड वॉश भी है, फेस वॉश भी है और हमारे पास एलोवेरा का जूस भी है। तो मैंने आंवला का कितना लिखा है बेनिफिट, नंबर ऑफ बेनिफिट 18। तो जो काम आंवला करता है वो सेम टू सेम काम एलोवेरा। इसलिए आप आंवला पियो या एलोवेरा पियो, दोनों का लगभग सेम बेनिफिट है। इसी पर कोई कंपनियां दोनों को मिलाकर जूस बेचती है मार्केट में, तो वो मैं रिपीट नहीं करूंगा। हम बात करेंगे 19वां बेनिफिट एक्स्ट्रा, है कि नहीं? यस। एलोवेरा हमारे बॉडी में अल्सर को कम करता है। अल्सर यानी कि घाव, शरीर के अंदर जो भी जख्म होता है उसको कहा जाता है साइंस में अल्सर। मुंह में घाव हो जाते हैं, डॉक्टर जब इंडोस्कोपी करवाता है तो बोलता पेट में घाव हो गया है, यस। जिस कारण से आपको खून निकलता है उनकी से और ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, नहीं तो कैंसर हो सकता है। तो अगर शरीर के अंदर में कोई भी जख्म में घाव है उसको भरने में, ठीक करने में मदद करता है। पाइल्स प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लोटिंग, स्टोमच पेन। पाइल्स यानी कि लैट्रिन से खून निकलना या मांस निकल जाना, बवासीर बोलते हैं हिंदी में, पाइल्स प्रॉब्लम। कॉन्स्टिपेशन, लैट्रिन नहीं होना या कड़ा होना, देर से होना, डकार और एसिड बन जाना, कुछ भी खाते हैं पेट टाइट हो जाता, पेट फूल जाता है, पेट में दर्द होना। अगर ये आपको परिवार में किसी को है, एलोवेरा पिलाइए, ये प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देगा, ठीक कर देगा। 21वां, बूस्ट द ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड। ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती और हमको सांस लेने में तकलीफ और बॉडी में किसी प्रकार का रोग उत्पन्न नहीं होता। लिपोमा एंड फिब्रोइड को रिड्यूस करता है। लिपोमा क्या होता है, आपने देखा होगा, कोई ना कोई पूरा बदन में गांठ 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 मांस निकल जाता है, उसको दबाते दर्द नहीं होता, वो तब सॉफ्ट मुलायम होगा, उसको बोलते हैं चर्बी वाला गांठ। तो जिसको चर्बी वाला गांठ हो, ट्यूमर नहीं है, वो बॉडी में चर्बी होती है, वो बाहर निकल आती है, पूरा बदन में फैल जाता है, वो कैंसर नहीं, कोई ट्यूमर नहीं है, इसको बोलते हैं साइंस में लिम्फोमा यानी कि चर्बी वाला गांठ। अगर किसी को है तो हल्दी पाउडर के साथ एलोवेरा इस्तेमाल करे, वो खत्म हो जाएगा, उसका नामो निशान मिट जाएगा। और होता है फिब्रोइड, ये महिलाओं के बच्चेदानी में होता है, यूटेरस में होता है गांठ। डॉक्टर बोलते हैं कि आपके बच्चेदानी के अंदर गांठ हो गया है, इस कारण से मां नहीं बन पाएंगे, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो अगर कोई भी लेडीज के बच्चेदानी में फिब्रोइड है, उसको कम करने में मदद करता है एलोवेरा का जूस। 23वां बेनिफिट, यह भी नोनी की तरह शरीर में सूजन को दूर करता है। और अंतिम में ये हमारे शरीर में हार्मोन लेवल को मजबूत करता है। हमारे बॉडी में हार्मोन है, लड़की का लड़की हार्मोन है और लड़का का लड़का हार्मोन है। आपने नाम सुना होगा थायराइड, आज बहुत ज्यादा फैल रहा है। ये क्यों होता है? हमारे बॉडी में थायराइड ग्लैंड है, वो गड़बड़ हो गया, तो इसका हार्मोन दिक्कत हो गया और हम मोटे हो गए। अगर किसी का अचानक वजन ज्यादा बढ़ गया है या पतले हो गए हैं, उनको थायराइड की बीमारी है।
एक लड़की को मां बनाने में और एक लड़का को पिता बनवाने में कौन मदद करता है? हार्मोन। अगर हार्मोन गड़बड़ी हो गई, वो लड़की कभी भी मां नहीं बनेगी, वो बात हो जाएगी, और लड़का कभी पिता नहीं बन पाएगा। समझे? अगर हार्मोन गड़बड़ हो गया तो लड़का का दाढ़ी मूंछ नहीं उगेगा और लड़की का दाढ़ी मूंछ उग जाएगा गालों में, यहाँ पर। अगर हार्मोन की गड़बड़ी हो गई तो लड़का का आवाज लड़की टाइप का और लड़की का आवाज लड़का टाइप का हो जाएगा। लड़की को लड़की से प्यार हो जाएगा और लड़का को लड़का से प्यार हो जाएगा। शादी में जाएगा तो रोएगा और शमशान घाट में जाएगा तो हंसेगा, हमेशा उदास। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, हमेशा दुखी आत्मा। ये हार्मोन है। तो हार्मोन हमको हैप्पीनेस करता है, खुश प्रदान करता है। तो अगर आपके परिवार में किसी को भी हार्मोन की शिकायत है, उनको जरूर एलोवेरा का जूस पिलाइए, उनको बहुत फायदा करेगा। तो ये आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट है एलोवेरा पीने से, इसमें कोई डाउट? अब दोनों का लेने का तरीका सेम है, दोनों को खाली पेट में लेना है। दोनों को 5 साल से ऊपर का कोई भी लड़का लड़की महिला पुरुष आंवला या एलोवेरा ले